हेलो एवरीवन। चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर सेकंड और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर सेकंड से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है ये है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। तो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि हमें कोई ग्राफ दिया जाए और वो ग्राफ देके ये पूछता है कि जीरोस बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि मेंशन नहीं है तो वी विल अज्यूम कि यहाँ जो पॉलिनोमियल दे रखा है इन लोगों ने वो y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, मतलब x में लिखा हुआ कोई पॉलिनोमियल होगा उसके यहाँ पे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नाउ दिस इज आवर एफ एक्स टाइप का जो पॉलिनोमियल है वो है ये। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने जीरोस होंगे। तो देखो हर ग्राफ इसमें दो पॉलिनोमियल को यहाँ पे दर्शा रहा है। एक्चुअल में यहाँ दो पॉलिनोमियल्स हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। दिस इज आवर पॉलिनोमियल वन। ठीक है, एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल टू। तो दो पॉलिनोमियल है। तो हमें नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी बार कट करते हैं। एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल को अगर हम ट्रेस करें तो इसने एक्स को दो बार कट किया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, है ना। सपोज करो, लेट करो कि ये दो पॉइंट हमारे जो हैं वो एक वन है प्लस वन है। जैसे सपोज करो ये प्लस वन है और दूसरा जो पॉइंट है वो माइनस वन है। लेट अस टेक कि एक प्लस वन है और दूसरा माइनस वन है। ठीक है, अच्छा अगर हम दूसरे को ट्रेस करते हैं, जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसको ट्रेस करते हैं लाइक दिस वन, तो इसके भी जीरोस मुझे दो ही मिले, है ना, और वो सेम मिलेंगे। डेट इज अगेन x इज इक्वल्स टू वन और x इज इक्वल्स टू माइनस का वन। तो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाता कि टोटल जीरोस कितने हुए तो आंसर इसका फोर होता, है ना। बट यहाँ पे एक वर्ड, इफ वी रीड दिस वर्ड कि डिस्टिंक्ट पूछ रहा है हमसे, है ना। डिस्टिंक्ट पूछा गया है कि डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना। तो डिस्टिंक्ट तो सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक तो वन है और दूसरा माइनस वन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसके दो जीरोस ही जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक्चुअल में जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो इफ ग्राफ इज गिवन और सिंपली आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार कट कर रहा है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे, लाइक वन टू थ्री एंड फोर। इस केस में अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता तो वी हैव नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू फोर। एक क्वेश्चन इसमें और हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ जीरोस इज 7 एंड प्रोडक्ट इज 10, है ना। सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है। क्वेश्चन है कि कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जो कि बनाए जा सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई, सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स एंड प्लस का सी इज इक्वल्स टू जीरो। एक्चुअल में इक्वेशन ले ली मैंने। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके दो जीरोज हैं और एक का नाम हम लोग रख रहे हैं अल्फा और दूसरे का नाम रख रहे हैं हम लोग बीटा। ठीक है, ये दो जीरोज हैं। तो वी हैव अ फॉर्मूला कि अगर हम इन जीरोज का सम करेंगे, है ना, विदाउट फाइंडिंग, देखो हमें ये पता है कि बिना फाइंड किए अगर हम इसका सम करेंगे तो इसका आंसर माइनस का बी अपॉन ए के बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम इन जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे मतलब मींस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जीरोज ना भी पता हो बट वी कैन बी एबल टू टेल कि भाई इसका जो आंसर होगा वो सी अपॉन ई आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशन हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इट मीन्स अगर हमें पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो हमारे पास ये दो रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एंड जो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सी अपॉन ए होगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ना। रिवर्स पॉसिबल कैसे कि अगर हमें मान लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, सपोज करो पी दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, क्यों हमसे पूछते हैं कि पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा पॉलिनोमियल का, इट विल बी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल्स टू
एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा। इंपॉर्टेंट है कि बीच में माइनस और लास्ट में प्लस, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ पे हम एक के का यूज़ करते हैं जब हम पॉलिनॉमियल को लिखते हैं, तो यहाँ पे के ज़रूर लगाते हैं। अब ये के का मतलब क्या होगा वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जो अभी ऊपर स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो 7 है, प्रोडक्ट 10 है। तो क्वेश्चन है कि कितने जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम इस के को थोड़ी देर के लिए अभी अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो आंसर हम देंगे 1, है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 7 दे रखा है और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 10 दे रखा है ना। बट इसका आंसर फर्स्ट नहीं है, 1 नहीं है। तो इसका आंसर क्या है उसको समझने के लिए हम एक जियोजेब्रा की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो दिस इज द जियोजेब्रा। देखो मैं यहाँ एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, सिंपल पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, और देखिए इसका ग्राफ क्या बनेगा। आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा। इफ यू विल लुक एट के इसके दो जीरोज हैं, एक तो 1 है और दूसरा -1 है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे पॉलिनोमियल की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इट बिकम्स 2x का स्क्वायर और माइनस का 2, और मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या जीरो बदल गए, ठीक है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि जीरो चेंज नहीं हुए, एज इट इज जो पहले 1 और -1 था वही जीरोज है, बट पॉलिनोमियल दूसरा बन गया। एंड इट इज वेरी अमेजिंग कि पॉलिनोमियल तो दूसरा है लेकिन जीरो सेम है। इस इट मीन जीरो सेम होने का मतलब क्या हुआ कि -1 + 1 सम करेंगे तो दोनों पॉलिनोमियल का सम जीरो आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए आंसर -1 है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पैटर्न जो अभी हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि दोबारा से जो पॉलिनोमियल है उनके जीरोस 1 और -1 आ गए। बट यहाँ पे अगेन यू विल फाइंड कि जो रेड वाला जो पॉलिनोमियल है वो अगेन डिफरेंट है, वो अलग है ना। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, देन विल सम अप। इस बार 4 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, तो 4x का स्क्वायर और माइनस का 4, ठीक है। तो अगेन यू विल फाइंड कि जीरो सेम रहे हैं बट पॉलिनोमियल अलग हो गया है, ठीक है। तो यहीं पे के का आंसर छुपा है कि जैसे हम के को 1 करते हैं पॉलिनोमियल दूसरा आ गया, सेम पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 1 और -1 है। जब के को 2 रखा अगेन डिफरेंट पॉलिनोमियल, जीरो सेम रहे। के बराबर 3 रखा अगेन पॉलिनोमियल बदल गया, के बराबर 4 रखा पॉलिनोमियल चेंज हो गया। तो जिस तरीके से हमारे पास नंबर्स इनफाइनाइट है वैसे ही इसका आंसर भी इनफाइनाइट आने वाला है। तो कभी भी याद रखना कि इस के की वैल्यू, क्योंकि के क्या करेगा इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल बना सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। इसको हमेशा याद रखेंगे कि के कोई एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट नंबर है ना। यानी एक पॉलिनोमियल अगर सम सिर्फ सम 10 दे रखा है और प्रोडक्ट 10 दे रखा है तो उस पर हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल देख सकते हैं विद द सेम सिचुएशन। क्यों जीरोस बदलेंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बदलेंगे, इस के की वजह से नहीं बदलेंगे क्योंकि इस के को हम डिफरेंट डिफरेंट पुट कर सकते हैं। और ये हम कहाँ से ऑब्जर्व किया है, फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, फ्रॉम दिस जियोजेब्रा प्रेजेंटेशन मैंने एक शो करने की कोशिश की है कि ये के एक्चुअल में हमारा क्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नाउ वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन जो सम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे और हमें ये गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि के का आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो क्या होगा, तो सिंपली पहले हम लिखेंगे कि ए हमारा 3 हो गया, कंपेयर करते हैं, ए 3 हो गया है ना? और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में सिंपली के, दिस इज के। तो क्वेश्चन है कि एक्चुअल में ये इक्वेशन में दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का आंसर होगा -b/a, दैट इज इक्वल्स टू -6/3, है ना। और अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू c/a, यानी कि k एंड अपॉन 3, दिस इज द अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, इसे पुटअप करते हैं चलो। तो विल पुटअप अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा का आंसर था माइनस का 2/3, इसका आंसर सॉल्व करने के बाद -2/3 आ रहा है, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना होगा जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट 3 टू ज़ा 6 यानी माइनस का 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का आंसर आ रहा है k/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3। आई थिंक ये अभी आप लोग सॉल्व कर लोगे खुद से। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा इट विल बी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इट बिकम्स माइनस का 6 प्लस का k एंड अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3। मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। नाउ वेरी इजीली 3 से 3 कट हो जाएगा एंड यू विल गेट k इज इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड प्लस का 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू k बराबर 4। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करेंगे एंड नहीं होगा देन यू विल ट्राई फ्रॉम दिस वीडियो। देखो जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जीरोस रेसिप्रोकल है तो एक बात बड़ी ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि रेसिप्रोकल होने का मतलब ये हुआ कि अगर एक जीरो को मैंने अल्फा मान लिया तो दूसरा जीरो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो 1/अल्फा है ना। तो अगर रेसिप्रोकल होगा तो अल्फा से अल्फा कट, है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो वी नो कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो तो c/a के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल्स टू c/a। तो अगर हम c ऑब्जर्व करते हैं तो c इज आर 2a/b, है ना। तो c की जगह हम लोग यहाँ पुट करते हैं 2a/b, ठीक। एंड इस a की जगह क्या आएगा? इस a की जगह e आएगा एंड अपॉन a एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड यू कैन ऑब्जर्व कि हम इस a से a को कट कर सकते हैं एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 यहीं पे रह जाएगा और जो b होगा वो 1 के पास जाएगा, तो b का आंसर आ गया हमारा 2। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जहाँ कहीं रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आएगा प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ बाकी इसमें रेसिप्रोकल का ही कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियोस आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो द कंक्लूडिंग पार्ट इज कि जो सम ऑफ जीरोस होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो -b/a के इक्वल होता है और जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होगा। बट पहले इंश्योर कर लेंगे कि जो पॉलिनोमियल हो वो इस फॉर्म ही लिखा हो कि x² के पास लिखा हुआ टर्म हमारा a है, x के पास लिखा हुआ टर्म b है ना। तो डेट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, x की पावर डिसेंडिंग में होनी चाहिए, तभी आप abc को निकाल पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू।